नमस्कार। हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जानकारी मंकी पॉक्स की। हमारे पास कुछ रोगी अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके शरीर पे कुछ रेशेज हैं, तो क्या ये मंकी पॉक्स के हैं। तो हमने उचित समझा कि इस प्रकार की जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। मंकी पॉक्स के केसेस अपने क्षेत्र में अभी नहीं पाए गए हैं, पर 1970 में पहला केस कोंगो में अफ्रीका में पाया गया था और उसके बाद 2022-23 में कुछ अन्य देशों में भी मंकी पॉक्स के केसेस मिले। भारत में भी केरल में पहला केस मिला और उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इसको जन स्वास्थ्य इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि यह रोग जानवर से मनुष्य में, मनुष्य के मनुष्य में कांटेक्ट के द्वारा आ जाता है और इसमें खास तौर से जानवर या मनुष्य के तरल पदार्थ के कांटेक्ट में आने से होता है, जैसे थूक है, पेशाब, मल द्वार पे वायरस पड़ा रह जाए, मल के माध्यम से वायरस बाहर आ जाए जो आपके कांटेक्ट में आ जाए, किसिंग करने से, मरीज के सांस लेने से, उसके खांसने से जो ड्रॉपलेट निकलती है वो आपके शरीर पे आ जाए, आपके श्वास तंत्र के अंदर चले जाए, सेक्स के माध्यम से, तरल पदार्थ के माध्यम से आपके शरीर में चले जाए, तो यह तरल पदार्थ के माध्यम से जानवर से मनुष्य और मनुष्य से मनुष्य में जा सकता है। ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि इसके क्या लक्षण हैं। इसके लक्षण हैं शरीर में थकान होना, ज्वर आना, हाथ पांव में, शरीर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, शरीर पे दाने आना, खास तौर से हथेली, पगतली, मुंह, कभी कभी आँख में भी आ जाते हैं, स्कैल्प पे, माथे पे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के फफोले पहले चपटे होते हैं, फिर एक बम की तरह, गुठली की तरह शरीर के ऊपर आते हैं व फिर उनमें पानी भर जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी आपका वायरस शरीर में घुसे और आपको रोग पता लगे, यह होता है लगभग 5 से 21 दिन और इसमें कई बार पस भी पड़ जाता है। पर अगर पानी ही है तो इसका कुरट बनेगा, स्कैब बनेगा और वो स्कैब क्रस्ट जो बनेगा वो उतर जाएगा। पर उस क्रस्ट में भी वायरस होते हैं, तो आपको ये सावधानी रखनी होगी कि यह आपसे किसी दूसरे रोगी में न जा पाए। इनके लक्षण के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। यह जो फफोले बनते हैं इसमें पस पड़ सकता है, पस रक्त के अंदर जाकर के सेप्टिसीमिया कर सकता है। सेप्टिसीमिया आपके अलग अलग जो ऑर्गन हैं, किडनी, लीवर, उनको भी नुकसान कर सकता है। ये पस पड़ने से आपके चमड़ी पे घाव भी हो सकते हैं, इसमें निमोनिया भी हो जाता है। अगर ये वायरस मस्तिष्क में जाकर के प्रवेश करे तो एनकेफेलाइटिस भी हो जाती है। इसके ज़्यादा तीव्रता के लक्षण उन रोगों में पाए जाते हैं जिनके शरीर की क्षमता कम हो, जैसे कैंसर के रोगी हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जैसे रोगी हैं, प्रेगनेंसी की परिस्थिति के अंदर भी इसकी तीव्रता अधिक होती है। यह तीव्रता बच्चों में अधिक होती है। जिनको स्मॉल पॉक्स का टीका पहले लगा हुआ है उनमें सामान्यतया यह रोग अधिक तीव्र नहीं होता, वह हल्के से होके निकल लेता है। ये इसमें क्या है, बचाव ही उपचार है। अगर स्मॉल पॉक्स का टीका लगा हुआ है तो आपके लक्षण कम होंगे। मंकी पॉक्स का टीका भी अभी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, पर बना है और इसको काम में लिया जा सकता है। इसमें खास तौर से रोगी के जो लक्षण हैं उसके हिसाब से इलाज देते हैं। दर्द है, दर्द की गोली दे दिया, बुखार तेज है, बुखार का दे दिया। बचाव के लिए लगभग सारे जो पर्सनल सैनिटाइजेशन के सिद्धांत हैं वो इसमें भी लगते हैं। मुंह पे मास्क रखना, बार बार हाथ को धोते रहना, रोगी के कपड़ों में नहीं आना, रोगी को आइसोलेशन में रखना, अलग रखना कमरे के अंदर। अगर बहुत
तीव्रता वाला रोगी है तो आइसोलेशन अस्पताल में रोगी को भर्ती करा देना। वे कुछ अस्पतालों में जब इमरजेंसी होती है या इसके रोगी अधिक होते हैं तो एक आइसोलेशन वार्ड बना लेते हैं, उसमें रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। इसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी काम में लेते हैं। तो ख़ास तौर से इसमें एंटीवायरल एक विशेष एंटीवायरल ड्रग है जो आपके चिकित्सक आपके परामर्श के बाद अगर आवश्यकता होगी तो देंगे। इसका पता लगाने के लिए करते हैं कि इसका RT-PCR करा लेते हैं, तो उसका वायरस का DNA डिटेक्ट करके इसका पता लगाया जा सकता है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो ही आपको इसके लक्षण लगे आप चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सक इसकी डायग्नोसिस करके जो उचित उपचार इसके लिए दिया जा सकता है किए गए। आपको कुछ हम इसके संबंध में फ़ोटो दिखाना चाहेंगे जिससे कि आप हर चीज़ को ये रोग न माने, क्योंकि जब तक दिमाग में डर रहता है तो आपको हरदम ये लगेगा कि ये कहीं पॉक्स तो नहीं है। आप देखें इस रोगी के मुंह पे है, शरीर पे है, दाढ़ी के पास है, बालों पे है, हथेली पगतली पे है, होठ पे है, माथे पे है, तो गुप्तांगों में भी ये हो जाता है, मल द्वार पे भी ये हो जाता है। तो ये बड़े फफोले के रूप में होता है। हर छोटे दाने को आप मंकी पॉक्स न माने। धन्यवाद।